अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मेरी तन्हाई के एपिसोड 3 में आपने देखा कि अजान समी खान के बाहर जाने के बाद घर की सिचुएशन थोड़ी सी और बिगड़ गई। और इधर से अजान समी खान की फूफो की कहानी याद आ रही है कि वो अपनी बेटी के विदा होने पे बहुत ही दुखी है कि उसकी शादी होगी तो घर अकेला हो जाएगा और मैं उसके बगैर रहने का आदी नहीं हूँ, तो उसके बगैर मैं कैसे रहूंगा। अब उसकी माँ को ये सब कुछ याद आता है कि जवानी में ये शख्स किस कदर कड़क था, बेटियों को पैदा करने पर मुझे किस कदर ताने देता था और मारता था और आज बेटियों के बगैर रह नहीं सकता। उधर लंदन का सीन शूट करते हुए उन्होंने एक लड़की मिलाई है अजान अली खान को, जो इंतहाई रूड है, जो उसको कहती है कि तुम लोग पाकिस्तानी हो तो तुम लोग हो ही ऐसे, और उसकी इंसल्ट करती है, कहती है तुम मुझे घूर रहे हो, तुम मुझे स्टॉक करते हो, जहां मैं जाती हूँ तुम वहीं आते हो। तो उसको कहता है कि नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। उधर से जनाब अजान का समी खान की जो उधर से जनाब अजान समी खान की जो मंगेतर है उसकी फ्रेंड उससे मिलने आती है और वो उससे हाल हवाल पूछती है भाई तुम्हारा क्या हाल है और क्या तुम्हें उसके फ़ोन और मैसेजेस आते हैं, क्या तुम उसके साथ लिंक्ड हो कि नहीं हो। और बस इस तरह की वो आपस में बातें करेंगे, फजूल सी स्टोरी की ज़रूरत नहीं थी। इतनी देर में अजान समी खान का फ़ोन आता है उसके बाप को, और जब वो उससे हालचाल पूछता है, मौसम का पूछता है, तो पास से चचा जान गुजर रहे होते हैं। और चचा जान क्योंकि लंदन में एक ज़िंदगी गुजार के आए हैं, उसकी स्टोरी हिडन पड़ी हुई थी जो अभी तक एपिसोड 3 में इन्होंने बतानी शुरू की है कि जब वो लंदन में गया था स्टडी के सिलसिले में, तो वहाँ पर वो जॉब के साथ साथ उसे उसके साथ एक कोलीग लड़की थी जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई। हाँ, लड़की भी प्यारी है, कोशिश की हुई है उन्होंने कि एक वहाँ के लुक की लड़की को दिखा सकें, बोलती भी अच्छा है और सब ठीक है। वो उससे इम्प्रेस होने लगती है कि बहुत ऑनेस्ट है, वो उसकी एक दो दफ़ा मदद करता है तो उसकी ऑनेस्टी से बेस्ट होने लगती है, इम्प्रेस होने लगती है। वो कहती है कि मैं ना इस्लाम कबूल करूँगी क्योंकि इस्लाम में लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, लविंग होते हैं, लॉयल होते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। तो वो इस्लाम में इंटरेस्ट लेने लगती है और वो उसको कहती है कि मुझे इस्लाम के बारे में कुछ बताओ। अब उसको सोचने लग गई है, वो उसको पसंद करती है। एक रात वो उसको सी ऑफ करने आता है तो वो उसको ज़िद करती है कि मेरे पेरेंट्स से मिल के जाओ। लेकिन उसके पेरेंट्स जब उससे मिलते हैं तो वो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते क्योंकि वो पाकिस्तानी है और वो मुस्लिम है, और वहाँ के लोग उसके पेरेंट पाकिस्तानी और मुस्लिम्स को अच्छा नहीं समझते। खैर इस बात पे वो बहुत ही बुरा मानती है। एक दिन क्या होता है कि उसके ना कैश काउंटर से 50 पाउंड जो है वो गुम हो जाते हैं, तो वो बड़ी परेशान होती है। इतनी देर में उसके चाचू जो हैं उसको 50 पाउंड देते हैं और उसकी मदद करते हैं। वो कहती है भाई मैं क्यों लूँ, मुझे नहीं लेने, मैं उधार वापस नहीं कर सकती। उसने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। बस इसकी यही बात उसको बहुत इम्प्रेस कर देती है कि जो इंसान मुश्किल में आपका साथ देता है, भाग नहीं जाता पीठ दिखा के, वही इंसान असल इंसान होता है। ये बात उसके दिल में आ जाती है और वो उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है। तो वो उसे कारी साहब के पास ले जाता है जो उसे दीन की हकीकत बताते हैं कि हमारा दीन क्या है और हमारा दीन क्या कहता है और क्या रूल्स हैं, और उसको कुछ बुक्स भी देते हैं। जब वो उसकी माँ उसके रूम में आती है और वो दीन कुरान पाक की बुक और नमाज की बुक्स वगैरह पढ़ी देखती है तो वो बड़ी परेशान होती है। वो नाश्ते में अपनी बेटी को कहती है ये जो पाकिस्तानी लोग होते हैं ये ऑनेस्ट नहीं होते, ये धोखेबाज होते हैं, ये आपसे नेशनैलिटी लेने के लिए शादी करते हैं और जब इनका मतलब पूरा हो जाता है तो ये आपको टांग मार के भाग जाते हैं, ये बिल्कुल भी भरोसा करने के काबिल नहीं होते। तो तुम उस लड़के से दूर रहा करो बिकॉज कि वो लड़का जो है वो मुसलमान है और मुसलमान जो है वो भरोसे के काबिल नहीं होते। इधर जनाब वो उसको सारा अपना इस्लाम के बारे में सुनाता है और वो इतनी इम्प्रेस होती है कि वो इस्लाम को कबूल करने का इरादा कर लेती है। तो एक दिन सुबह वो अपनी माँ और बाप को कहती है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। उसके माँ बाप को बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा भला कहते हैं। वो कहते हैं अगर तुमने इस्लाम कबूल करना है तो हमारा घर छोड़ के चले जाओ, अगर तुम्हें हमारा घर हमारा नाम चाहिए तो इस्लाम को छोड़ना होगा।